केविन पीटरसन, एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम इसी शानदार लेकिन उतने ही विवादास्पद टैलेंट के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो सही मायनों में एक गेम चेंजर था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं खुद पीटरसन के ही शब्दों से। वो कहते हैं, मैंने इसकी वजह से अपना करियर खो दिया 100%। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है उसे सामने लाके रख देती है। वो एक फैसला जिसने उनके इंटरनेशनल करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उस झगड़े तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर केविन पीटरसन थे कौन। वो कोई आम खिलाड़ी नहीं थे। उनका खेलने का अंदाज एकदम आक्रामक और उनका सेल्फ बिलीफ अटूट। सही मायनों में वो अपनी पीढ़ी के एक असली माइंडसेट मॉन्स्टर थे। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पीटरसन ने फैसला किया कि वो उस समय की नई लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को पूरी तरह से अपनाएंगे। और ये एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें सीधा इंग्लिश क्रिकेट की जो बड़ी अथॉरिटीज थी उनके साथ टकराव के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो पूरा विवाद है इसकी गहराई को समझने के लिए पहले उनके करियर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट मैच, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक शानदार उपलब्धि है। और अब बात करते हैं उस संघर्ष की असली कीमत की। पीटरसन को आज भी लगता है कि अगर वो सब ना हुआ होता तो वो आराम से 150-60 टेस्ट मैच खेलते और रन करीब 12,000 से 13,000। इससे अंदाजा लगता है कि उनके उस एक फैसले की वजह से उनका करियर कितना छोटा हो गया। और ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी फीलिंग को बयां कर देता है। वो कहते हैं, मैंने जो भी कुर्बानियां दी, आज के लड़के बस उसके मजे ले रहे हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक तरह से रास्ता बनाया ताकि आज की पीढ़ी के इंग्लिश खिलाड़ी बिना किसी रोक टोक के आईपीएल खेल सकें। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। इंग्लैंड से तो उनकी विदाई बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन इसके बाद उन्हें भारत में एक नया प्रोफेशनल घर मिला और साथ में मिला ढेर सारा प्यार। और ये जो फर्क था ना, वो जमीन आसमान का था। सोचिए, एक तरफ इंग्लैंड में उन्हें मीडिया और बोर्ड से लगातार नेगेटिविटी मिल रही थी और दूसरी तरफ भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ। वो खुद कहते हैं कि भारत में लोगों का बर्ताव और जो सर्विस है वो दुनिया में बेस्ट है। और भारत से उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा बल्कि काफी पर्सनल हो गया। ये किस्सा सुनिए, कितना प्यारा है। वो बताते हैं, मेरे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, पापा हम इंडिया वापस कब जा रहे हैं। मतलब भारत के लिए उनका जो प्यार है वो अब उनके परिवार का भी हिस्सा बन चुका है। तो चलिए अब एक खिलाड़ी और कमेंटेटर के तौर पर पीटरसन के नजरिए को जानते हैं कि वो अपने जमाने के ग्रेट्स के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रेट्स के लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत गहरी है। जैसे एमएस धोनी के बारे में वो कहते हैं कि वो एक स्टार हैं और जिस प्रेशर में वो खेले हैं इस उम्र में भी खेलना खेल के लिए प्यार दिखाता है। विराट कोहली के बारे में कहते हैं कि वो बहुत जिज्ञासु थे, देखकर ही पता चल जाता था कि एक स्टार बन रहा है। और वीरेंद्र सहवाग, उनके लिए तो वो कहते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर हैं जिनके साथ उन्होंने बैटिंग की, बस कमाल के। और पीटरसन को इस बात की बहुत गहरी समझ है कि इंडियन क्रिकेटर्स किस प्रेशर से गुजरते हैं। वो कहते हैं कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का बोझ लेकर खेलना ये एक ऐसा प्रेशर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग लेवल का है। तो अब आखिर में चलिए उस माइंडसेट और उन उसूलों को समझते हैं जिन्होंने इतने उतार चढ़ाव भरे करियर में भी उन्हें गाइड किया और पॉजिटिव बने रहने में मदद की। तो ये है पीटरसन की पॉजिटिविटी गाइड। 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, थोड़ा डिलूजनल रहो, खुद को बताओ कि तुम बेस्ट हो। दूसरा, अपने आसपास सही लोग रखो क्योंकि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तीसरा, नेगेटिविटी को रिजेक्ट करो। वो कहते हैं कि मैं नेगेटिविटी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और चौथा, हमेशा खुद जैसे हो वैसे रहो। वो कहते हैं, मुझे पता है कि मैं हमेशा मैं ही था। और ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को समेट देती है। वो कहते हैं, मैं हर रात 8-9 घंटे सोता हूँ क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। ये दिखाता है कि जब आप सच्चे होते हैं तो इतने विवादों के बाद भी आपको मन की शांति मिलती है। तो इस पूरी कहानी को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो केविन पीटरसन की जर्नी को हम सबसे जोड़ता है। किसी चीज में पहल करने वाला एक पायोनियर बनने के लिए कोई क्या कीमत चुकाने को तैयार है?